हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि एक स्टॉक जब 100 रुपए का चल रहा होता है तो उसका फ्यूचर थोड़ा सा महंगा चल रहा होता है। अगर एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपीज है तो उसका फ्यूचर की वैल्यू 100.20, 100.50, 101 ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, यहां पर एक टेक्निक काम आती है विच इज कॉल्ड आर्बिट्राज। अगर आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं और फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर लेते हैं तो एक्सपायरी के टाइम पर, क्योंकि दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी हमें उस फॉर्मूले को समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक की वैल्यू अगर 100 रुपीज है और फ्यूचर की वैल्यू अगर 101 है तो एक्सपायरी के टाइम पर जब दोनों कन्वर्ज करेंगे तो दोनों के प्राइसेस सेम हो जाएंगे और ये 1 रुपी का प्रॉफिट जो है वो मंथ एंड में आपका हो जाएगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि 1 रुपी तो बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट है, क्या हमें इसके लिए इतना एफर्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्तों, पॉइंट ये है कि आप फ्यूचर का जो लॉट है वो अप्रोक्सीमेटली 500 शेयर का होता है, वहीं पर स्टॉक जो है वो 500 शेयर आप परचेज करेंगे। तो दोस्तों, अगर एक स्टॉक 100 रुपए का है तो इसका लॉट साइज होगा फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज का। तो 50,000 शेयर्स बाय करेंगे, 50,000 का एक फ्यूचर शॉर्ट सेल करेंगे और यहां पर आपको मिलेगा 1 रुपी पर शेयर, मतलब 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, या फिर हम इसको कहते हैं बदला। अब दोस्तों, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज के बेसिस पे तो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स भी चलते हैं, प्रॉप ट्रेडर्स भी काम करते हैं, एचएनआईज भी काम करते हैं, और आप चाहे तो आप भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप भी इसके थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम आती है तब जब, जो कि बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज का, फ्यूचर चलना चाहिए था 101 रुपीज का, लेकिन फ्यूचर चल रहा है 98 रुपीज का। अब बताइए आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आपके सामने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज पूरी की पूरी वैनिश हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं जो कि बिल्कुल लाइव मार्केट में हुआ था। अभी बहुत ही रीसेंट बात है, जब धनतेरस चल रहा था, धनतेरस से जस्ट पहले आपको याद होगा सिल्वर के प्राइसेस शूट अप करने स्टार्ट हो गए थे। दोस्तों, जनरली अगर एमसीएक्स में सिल्वर चल रहा होता है 1 लाख रुपीज का, तो फिजिकल मार्केट में सिल्वर चल रहा होता है 1,02,000 रुपीज के आसपास का। लेकिन अभी बहुत रिसेंटली दिवाली धनतेरस के टाइम पे सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो एमसीएक्स में जो सिल्वर चल रहा था 1,50,000 रुपीज के आसपास का, फिजिकल मार्केट में वो सिल्वर की वैल्यू हो गई थी अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 के आसपास। मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि अगर स्पॉट बहुत महंगा है कंपेयर टू फ्यूचर्स, क्या हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है? लेट मी टेल यू वन थिंग, आज तक तो नहीं थी, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पक्का होंगी। ये मैं कोई बहुत बड़ी बात बोस्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई मार्केटिंग के लिए बात बोल रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेटमेंट मैंने बोली है कि इस वीडियो के बाद आपके पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, रादर ना सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो अपने आप में एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होगी। अभी तक क्या होता था, अगर फ्यूचर चल रहा है सस्ता और स्पॉट चल रहा है महंगा, तो आप स्पॉट को शॉर्ट सेल करेंगे, लेकिन स्पॉट की शॉर्ट सेलिंग इंडिया में सिर्फ एक दिन के लिए अलाउड है। लेकिन सोचिए, अगर आप इस स्पॉट को लंबे पीरियड के लिए, एक्सपायरी तक के लिए शॉर्ट सेल कर सकते तो अब आप कर सकते हैं। कैसे? देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर विच इज कॉल्ड एसएलबीएम, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। दोस्तों, एसएलबीएम के थ्रू आप शेयर्स को बोरो कर सकते हैं। आप सोचिए, आपके पास वो शेयर नहीं था जो कि 100 रुपए का चल रहा था, और फ्यूचर जिसको 101 का चलना चाहिए था वो 98 का चल रहा था। तो फ्यूचर तो मार्केट में अवेलेबल है, आप कभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट हमारे पास था ही नहीं। सोचिए, अब आपको स्पॉट बेचना है लेकिन स्पॉट नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देंगे? नहीं दोस्तों, अब एसएलबीएम आपकी यहां पर हेल्प करेगा। आप धन के प्लेटफॉर्म से एसएलबीएम के फीचर को यूज करके स्टॉक्स को बोरो कर सकते हैं। जब आप स्टॉक को बोरो कर लेते हैं, आप इस स्टॉक को मार्केट में सेल कर देते हैं। जब आप इस स्टॉक को मार्केट में सेल कर देते हैं और इसके अगेंस्ट फ्यूचर बाय कर लेते हैं, तो आप हो जाते हैं कंप्लीटली हेज, रादर ये आर्बिट्राज हो जाता है। यहां पर आपको मिलेगा रिस्क फ्री रिटर्न। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज का, फ्यूचर चलना चाहिए था 101 का, लेकिन फ्यूचर चल रहा है 98 रुपीज का। अब आपको स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है और फ्यूचर को बाय करना है। फ्यूचर बाय करना इजी है, लेकिन स्टॉक को शॉर्ट सेल करना मुश्किल है, क्योंकि वो इंट्राडे के लिए ही अवेलेबल होता है, इंट्राडे से ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन एसएलबीएम के थ्रू आप इस स्टॉक को बोरो कर सकते हैं। ये स्टॉक के लिए आपको थोड़ा सा एक माइनर सी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर आपका आरओआई इस कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो यहां पर बन जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। आपने इस शेयर को यहां से बोरो किया और मार्केट में सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने इसको एक्सपायरी तक के लिए बोरो किया और आपने इसको मार्केट में सेल कर दिया और आपने इससे कमाए लेट अस से 2% रिटर्न, या लेट अस से 1% के आसपास का रिटर्न। और जो आपने स्टॉक को बोरो किया था उसके लिए आपने पे करना है 0.2% के आसपास का रिटर्न। अब 0.2% पे करना है और 1% आपने कमा लिया, तो 0.8% रिस्क फ्री रिटर्न आपका हो गया। आपने जितने पीरियड तक स्टॉक को होल्ड किया, आपने उसमें से 0.8% के आसपास का रिटर्न कमा लिया। अब अगर ये बड़ी कैपिटल पे किया जाए या फिर इसको बार बार किया जाए, तो ये आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों, ये है बेनिफिट एसएलबीएम का। मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पे रेंट स्टॉक्स पे। रेंट स्टॉक्स पे लाइव नाउ, मार्केट वॉच, मेक ऑफर और बोरो स्टॉक्स। हमें यहाँ पर स्टॉक को बोरो करना है, तो हम चलते हैं यहाँ पे बोरो स्टॉक्स पे। और यहाँ पर देखिए, ना सिर्फ आप यहां से स्टॉक को बोरो कर सकते हैं, बल्कि यहां पर आपको पूरी की पूरी टेबल धन प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि कौन से
स्टॉक के स्पॉट और फ्यूचर में ज्यादा गैप आ रहा है, कहां पर आपके लिए रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, इसका नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली ₹7.30 डिस्काउंट पे चल रहा है कंपेयर टू स्पॉट। तो जो स्पॉट चल रहा है 1695.30 का, वहीं पर आपका फ्यूचर चल रहा है 1688। तो इसका मतलब ₹7 का बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप यहां पर 1688 में जो भी इस शेयर का लॉट साइज है उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप बोरो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक माइनर सी कॉस्ट बियर करनी है। वो माइनर सी कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बोरो करूंगा और यहां पर मैं अपनी यील्ड दे सकता हूं। मैं अगले 1 महीने के लिए या सीरीज के लिए मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 4% पर एनम के रेट से इस शेयर को यहां पर बोरो कर लूंगा, या फिर मैं इसको करंट मार्केट प्राइस पे यहां पर बोरो कर लूंगा। तो या तो आप पर शेयर की कॉस्ट लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर यील्ड में एंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि चोलामंडलम का लॉट साइज फॉर एग्जांपल 200 शेयर्स का है, तो मुझे ये 200 शेयर्स यहां पर बोरो करने हैं। एक बार मैं यहां पर बोरो बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे अकाउंट में ये शेयर्स बोरोड दिखाई दे रहे होंगे और फिर मैं इनको ऑटोमेटिकली यहां पर सेल कर पाऊंगा। जो बोरोड शेयर्स हैं वो मैंने 1 महीने के लिए यहां पर बोरो कर लिए हैं। मुझे इसकी फीस पेएबल है अप्रोक्सीमेटली 1138। मेरे को जो इसका मार्जिन पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 4.25 लाख रुपए। बस मुझे ये मार्जिन पे करना है। यहां पर मैं ऑर्डर एस्टिमेटर में जाता हूं, जो भी मेरी कॉस्टिंग है सब कुछ मिला के मुझे 81 रुपीस के आसपास की कॉस्टिंग आएगी। ये कॉस्टिंग मैंने यहां पर बियर करनी है और मैं अब ये शेयर को बेच सकता हूं। कब तक के लिए? अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितने टाइम के लिए भी मैं ये आर्बिट्राज अर्न करना चाहता हूं। जो भी मेरी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही मेरा आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा मैं इन शेयर्स को यहां पर वापस कर दूंगा और मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहां पर चोलामंडलम का शेयर बोरो किया, उसकी यील्ड मैंने डिसाइड करी। फॉर एग्जांपल मैं 5% पर एनम पे करना चाहता हूं, 6% पे करना चाहता हूं। अगर यहां पर आपको जो यील्ड दिखाई दे रही है, देखिए ये 0.43% की जो यील्ड है, एक्सपायरी अगले हफ्ते की है, तो ये यील्ड 1 हफ्ते की है, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट रेट हो गया अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास। जबकि आप साल का पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5.69, मतलब आपका जो CAGR जो आप कमा पा रहे हैं यहां से वो अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास कमा पा रहे हैं। जबकि आप जो यहां पर यील्ड पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5.69%, 6% ऐसी कुछ पे कर रहे हैं, जिसपे भी आपके शेयर्स बोरो हो पाए। दोस्तों, पूरी की पूरी मार्केट प्लेस है, आप अपना कोड यहां पर डाल के रख सकते हैं। अगर कोई आपको अपने शेयर लैंड करना चाहेगा तो वो डेफिनेटली आपके कोड पे आपके एग्री कर देगा या फिर आपको एक नया कोड प्रोवाइड कर देगा। इट्स अ कंप्लीट मार्केट प्लेस इन इटसेल्फ। तो दोस्तों, ऐसा करने से जब ये चोलामंडलम के शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपने ये सारे के सारे 200 शेयर, फॉर एग्जांपल ये हमारा लॉट साइज है, इन शेयर्स को आपने बेच दिया, फ्यूचर आपने परचेस कर लिया। अब आप अपने अकाउंट में फ्यूचर होल्ड कर रहे हैं और ये शेयर बिके हुए आपके अकाउंट में दिखाई दे रहे होंगे कि ये इन शेयर्स के आप देनदार हैं। दोस्तों, इस पीरियड में अगर कंपनी इन शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो आपको नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल ओनर है उनको मिलेगा। अगर कंपनी स्प्लिट करती है उनको बेनिफिट होगा। अगर कंपनी बोनस देती है उनको बेनिफिट होगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है, आपको नुकसान होगा, उनको बेनिफिट होगा। लेकिन जो आपका नुकसान होगा वो आपका फ्यूचर से कवर हो जाएगा। तो आप तो एनीवेज अपने लिए आर्बिट्राज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। और ऐसा करने पर अगर आप अपना रिटर्न FD से थोड़ा सा भी ज्यादा रख पाते हैं तो सोचिए, वो वाला पैसा जो आपका अभी तक FD में रखा हुआ है वो सारा पैसा यहां पर यूज किया जा सकता है। और अगर आप यहां से साल का 10% भी कमा सकते हैं तो सोचिए, FD में आपको मिल रहे थे 6% और यहां पर आपको मिल रहे हैं रिस्क फ्री 10%, 10% नहीं तो 8% के आसपास भी अगर मुझे रिस्क फ्री मिलते हैं तो यहां पर मैं इसमें ट्रेडिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहूंगा और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगा। दोस्तों, SLBM इज द फ्यूचर, मार्क माय वर्ड्स। SLBM आने वाले सालों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन करने वाला है, बहुत ज्यादा फेवरेट बनने वाला है। इसलिए अभी के अभी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई एम वेरी श्योर आने वाले दिनों के अंदर आपको अपने स्टॉक्स को रेंट पे चढ़ाना है या फिर रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज प्ले करना है, यहां पर SLBM आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और इसीलिए आपको SLBM डेफिनेटली सीखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। इसको सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है, यहां पर एक्टिवेट रेंटिंग ऑफ द स्टॉक्स पे क्लिक करना है, आपको यहां पर सिर्फ डिजिटल फॉर्म साइन करना है एंड यू आर डन। आप अपने शेयर्स को लेंड और अपने लिए शेयर्स को बोरो करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, रेट आप डिसाइड करेंगे, प्राइस पर शेयर आप डिसाइड करेंगे। 125% ऑफ द कैपिटल, जितने अमाउंट का शेयर आपने बोरो किया है, इसका 125% आपको मेंटेन करना पड़ेगा मार्जिन कोलेटरल की फॉर्म में, क्योंकि जस्ट इन केस कहीं पर डिफॉल्ट होता है तो हम लेंडर को ये पैसा क्रेडिट कर सके। डिविडेंड सारा का सारा ओरिजिनल ओनर के पास जाएगा, कॉर्पोरेट एक्शन के सारे बेनिफिट उनको जाएंगे एंड this entire transaction is almost risk free because it is backed by NSCCL। सिर्फ आपको एक छोटा सा अकाउंट ओपन कराना है जिसके एक नॉमिनल से DP चार्जेस हैं और हर बार जब आप बोरो और लेंड करेंगे हमें डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो डिपॉजिटरी के चार्जेस डेफिनेटली आपको पे करने पड़ेंगे, which is again a very very small amount। दोस्तों, ये सारे बहुत छोटे छोटे अमाउंट है कंपेयर टू द इनकम दैट आई एम लुकिंग एट
अर्निंग इन द फ्यूचर। क्योंकि अगर आपके पास एक डिसेंट साइज का पोर्टफोलियो है तो आप अपने अकाउंट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 2,000 कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अभी तक जो आपके पास नहीं आ रही थी, रीजन बीइंग अभी तक आपके शेयर्स अकाउंट में पड़े पड़े वेस्ट हो रहे थे, वो रेंट पे नहीं चढ़ रहे थे। एसएलबीएम के थ्रू वो रेंट पे चढ़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको रेंट पे देने के साथ साथ अगर यहां पर रिवर्स कैश एंड कैरी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो दोस्तों आप आर्बिट्राज भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और रेंटल इनकम के थ्रू तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एसएलबीएम इन द आर्बिट्राज, इन द रिस्क फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस स्ट्रेटेजी इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। इसमें आपका रिस्क ऑलमोस्ट निल है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एनएससी विच इज एनएससीसीएल। तो दोस्तों एसएलबीएम अपने अकाउंट के लिए एक्टिवेट करा लीजिए एंड ऑल्सो रोज के बेसिस पे देखना शुरू कीजिए कहां कहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जब आपको अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिले, एसएलबीएम को मत भूलिएगा, यहां पर आपके लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये आने वाले कई सालों तक लोगों का बहुत फेवरेट प्रोडक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट हाउ टू मेक रिस्क फ्री रिटर्न्स यूजिंग आर्बिट्राज। आपका इस टॉपिक को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.